हेलो एवरीवन, टैरो में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में आने के लिए। और जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस भेज रहे थे डेली रीडिंग्स के लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सिंस आई वाज ट्रैवलिंग। और अभी भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बट अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहें। इफ़ नॉट एवरी डे, ऑल्टरनेट डेज तो मैं पूरी कोशिश करूँगी दैट आपको रीडिंग्स मिलती रहें। तो आज ये एक क्विक पिकर कार्ड रीडिंग है आपको बताने के लिए कि जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, आप देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 2 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल के साथ। ये है पाइल नंबर 3 लैपिस lazuli क्रिस्टल के साथ। आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 है टैरो कार्ड डेक, पाइल नंबर 1 है राइडर वेट टैरो कार्ड डेक। पाइल नंबर 2 है एन्चेंटेड टैरो कार्ड डेक और पाइल नंबर 3 है द आर्ट ऑफ टैरो कार्ड डेक। आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स और द क्रिस्टल जो आपका मन करे। जून 23 आपके लिए कैसा रहेगा आपको इस रीडिंग से बताऊंगी। मे बी करियर, फाइनेंसेस, वेडिंग, रिलेशनशिप्स जो आपके मन में है, आपकी हेल्थ। तो एक जनरल रीडिंग होंगी और हाउ जून 2023 विल बी। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट करिए, क्या आप तैयार रहिए कि कोई प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज ना आए। साथ ही अपने ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आपको बताऊंगी करंट सिचुएशन एज वेल एज गाइडेंस। और इसमें ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी दे सकूं। अगर कोई प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो वो आपको बताऊंगी अपनी एस्ट्रो डेक के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रीडिंग। बस इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड it may or may not resonate with your situation, so please take whatever resonates with you and leave the rest. Also remember that I will try my best कि आपकी हर situation इसके साथ मैच हो। पर अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग नहीं आपके साथ मैच हो रही है, आपकी सिचुएशन में नहीं बैठ रही है, then just let this reading be. Do not force the reading on yourself. चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ। जून 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, वेदर इट इज़ योर फाइनेंसेस या फिर आपका करियर या फिर आप कोई न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आपको ये विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इटसेल्फ मिल रही है। शायद आपका ये कोई काम था, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई डिसीजन था जो आप पिछले 2 या ढाई महीने से लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप नहीं ले पाए हैं। और काफ़ी ज़्यादा शायद ट्राई कर रहे थे, बट बर्डन हो रहा था आपके लिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही थी, आप अपने गोल्स नहीं मीट कर पा रहे थे, वेदर ऑन योर फाइनेंशियल फ्रंट, करियर फ्रंट, मेनली उस पर ही मैं देख पा रही हूँ। सो विद इन दिस मंथ ऑफ जून 2023 आपके लिए ये चीज़ पूरी तरह से चालू हो रही है। आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। कोई काम अगर आपको शुरू करना था, वो काम आपके लिए शुरू हो रहे। तो जो रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही थी लास्ट 2 to 1.5 मंथ से, वो फाइनली आपको अब ये सिनारियो चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और साथ ही मैं देख सकती हूँ दैट दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि क्या गलतियाँ रही हैं, क्यों आप नहीं अचीव कर पाए हो अपने गोल्स। आपको यूनिवर्स उस इंटेंसिटी की तरफ ले जा रहा है ताकि आप वो गलतियाँ अब आगे ना दोहराएं। ऑल्सो एक आपको गाइडेंस देना चाहूँगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो चुके हो, चीज़ें आपके लिए नहीं बैठ रही हैं, आप ड्रेन आउट हो चुके हो, आपको लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉर यू। सो दिस टाइम, जो ये थोड़े से दिनों का फेज़ है, मे बी द फर्स्ट 4-5 डेज, आप अगर चाहो तो जस्ट टेक अ हॉलीडे, टेक अ वेकेशन, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए। बिकॉज आप सोच नहीं पा रहे हो व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज आप इतना ड्रेन आउट हो चुके हो, इतना एफर्ट आपने डाल दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है। यू कैन इवन टेक हेल्प फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और उसके बाद इस नए सिरे से इसको एक न्यू डायरेक्शन के साथ अपनी लाइफ को प्लान करिए। वेदर इट्स योर a relationship, whether it's your career, whether it's your I should say education। क्योंकि यहाँ पर मैं एक लोनलीनेस भी देख सकती हूँ, बट ये जो लोनलीनेस है, इसको अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेते हो, अगर आप इसको एक ब्लेसिंग की तरह लेते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स टाइम दे रहा है टू प्लान थिंग्स फॉर यू इन अ न्यू डायरेक्शन, विद अ न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन।
आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मिंग फेज ला रहा है जून, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक में ही जाएगा। ऑल्सो आपको बताऊंगी, बीवेयर ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू। थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं लोग, सो जस्ट मेक श्योर दैट आप इजीली लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, थर्ड पार्टी के ऊपर ना ट्रस्ट करें। एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू प्लान योर फ्यूचर। तो कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक नया परसेप्शन दे रहा है यूनिवर्स। ये जो अराइवल ऑफ दिस न्यू मंथ है, ये आपके लिए एक न्यू गोल, एक न्यू अलायंस भी ला रहा है। बट अगेन, आप कोई भी वेंचर, कोई भी चीज़ न्यू कंसाइनमेंट साइन करने से पहले मेक श्योर कि आप उसको पढ़ लें। डू नॉट साइन एनी रॉन्ग पेपर्स, डू नॉट साइन एनीथिंग न्यू अनलेस एंड अनटिल यू हैव मेड you've done your homework, you've made your changes। अच्छे से आपने सोच लिया है, पढ़ लिया है, तो किसी के ऊपर ब्लाइंड फेट मत करिएगा। रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप्स आर हियर टू स्टे। देयर कुड बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, मे बी एन ओल्ड रिलेशनशिप कैन बी रिजुविनेटेड, या फिर आपका जो प्रेजेंट पर्सन है, दिस पर्सन एंड यू हैव समथिंग न्यू कमिंग अप, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कोई हॉलीडे, हो सकता है कोई वेकेशन विथ यू एंड योर पर्सन, यू एंड योर लव्ड वन। सो जो स्टैग्नेंसी थी आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स थी, जो बर्डन्स थे, वो अब फाइनली जा रहे हैं। बट द कार्ड्स आर डेफिनेटली सजेस्टिंग कि आप बहुत ही एक डिटर्मिन मोड में रहिए, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हो और अब आप थक गए हो स्ट्रगल करते करते। सो जस्ट गिव योर सेल्फ दिस मंथ एंड सी हाउ द यूनिवर्स हैज़ प्लान चेंजेस फॉर यू। और ये बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव नोट पे ही ये मंथ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो जस्ट वेट पेशेंटली, कीप डूइंग योर बिट, एंड प्लीज़ हार मत मानिए, जस्ट कीप गिविंग योर 100%। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम टुडे, एंड जस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, पीच मून स्टोन जिन लोगों ने चूज़ किया है, आपके लिए क्या ला रहा है जून 2023, व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू। ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस, वेदर इट्स योर वर्क लाइफ, करियर, सक्सेस, क्या आपके लिए आ रहा है। इज इट अ वेटिंग पीरियड और इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक न्यू बिगिनिंग ला रहा है आपके लिए जून 2023, और इसका फर्स्ट हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के बाद एकदम से आप देखेंगे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ यूनिवर्स आपको ले जा रहा है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, बैड पीरियड इन द पास्ट, बट फाइनली you are getting some time alone, you are getting some time to channelize your energies, align them with the universe's energies, और अब आप इसको एक नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। मे बी रिलेशनशिप में आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वेटिंग पीरियड फेस कर रहे थे, मे बी आप की शादी में रुकावटें आ रही थी, यू एंड योर पर्सन, मे बी अ न्यू पर्सन, फैमिली प्रेशर, तो वो वाले चेंजेस आपके लिए 2023 जून में हो रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दैट कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई लव्ड वन से कोई ना कोई न्यूज़, कोई पेपर साइन होना, कोई लीगल नोटिस जो पहले से आया हुआ था लेकिन उसके ऊपर आपने एक्शन लिया था, उसकी जो गुड न्यूज़ है, कोई लीगल बैटल आपके फेवर में हो गया, कोई डिस्प्यूट आपके फेवर में हो गया, तो कोई ऐसी खबर, एक ऐसी गुड न्यूज़ इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑन द कार्ड्स। वेकेशन हो सकती है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, शायद पहले से बहुत टाइम से आपने प्लान किया हुआ था लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सो फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड फॉर यू। आपको आपके कर्म जो आपने करे हैं, जो एफर्ट्स डाले हैं इन द पास्ट, फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, या फिर आई शुड से शादी के फ्रंट पे आपको शायद एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, एक से ज़्यादा पर्सन में चुनना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक रीयूनियन भी है फॉर अ लॉट ऑफ यू, तो मे बी कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है। इट कुड बी अ रीयूनियन फॉर यू एंड योर पर्सन। मे बी आप वेट भी कर रहे थे, कोई शायद ब्रेकअप हुआ है, कोई शायद आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आपकी और आपके पर्सन की, तो फाइनली अब वो आपके लिए चेंज हो रही हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू इन जून। यस, पास्ट ब्लॉकेजेस, डेफिनेटली आपकी पास्ट ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही हैं। एंड ये एक शायद आपने काफ़ी नेगेटिव फेज भी झेला होगा इन द पास्ट, चीज़ें आपके लिए बहुत रुकी हुई थी और आप शायद अभी भी अपने पास्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो। तो जो मेन चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहा है दैट इज़ टू रिलीज़ द पास्ट, रिलीज़ द नेगेटिविटी, कम्युनिकेट करिए अपनी प्रॉब्लम्स एंड वो भूल जाइए जो आपके साथ हुआ है। एक नया चेंज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी पुरानी हैबिट्स, अपने पुराने
साइकिल्स, अपनी पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हो. मे बी देयर इज अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. मे बी आपके सामने कोई नया पर्सन खड़ा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने रिलेशनशिप का एक ब्रेक थ्रू नहीं झेल पा रहे, जो आपको अब मेच्योरिटी के साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द कार्ड्स वांट. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप एक फीमेल हैं, देन आई कैन सी दैट देयर इज अ न्यू पर्सन एंटरिंग योर लाइफ, और आप उसको आने की जगह नहीं दे रहे, बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग योर पास्ट. योर पास्ट इज ब्लॉकिंग यू. सो दैट इज व्हाट द कार्ड्स वांट यू टू डू, दैट अपना रिलीज करिए पास्ट के ओल्ड पैटर्न्स. जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए. इवन इफ देयर इज योर पास्ट रियूनियन इज हैपनिंग, अगर आपकी सेम पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है, इट्स वेरी देयर इज एन अराइवल, तो डेफिनेटली नया पर्सन तो आ ही रहा है एंड फ्यूचर के लिए ही आ रहा है. सो दिस पर्सन इज हियर टू स्टे. बट इवन अगर आपका एक रियूनियन है जिसको आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो इन द रिलेशनशिप, येस इट्स क्लियर, अराइवल ऑफ अ रिलेशनशिप भी है और साथ ही में फ्यूचर है, तो ये रिलेशनशिप लंबा चलने वाला है. तो इसके लिए आपको अपना पास्ट भूलना पड़ेगा. देन ओनली दिस कैन बिकम अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप. यू एंड योर पर्सन नीड टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू. So yes, June is the month of collaboration, harmony, peaceful relationships moving forward, and it's a very lucky month for people who are Aquarians, Leos as well as Taurians. तो काफ़ी सारे जो लियोज हैं, काफ़ी सारे तो Aquarians ही हैं, आई शुड से, जो सुन रहे होंगे इस रीडिंग, बिकॉज यहाँ पर कोलैबोरेशन की एनर्जी है. बट येस, दिस इज नॉट अ सन साइन रीडिंग, सो आई विल नॉट गो टू मच बाय द सन साइंस. बट येस, यू एंड योर पर्सन, पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. वेडिंग, रोका, कोई ना कोई सेरेमनी, मीटिंग योर न्यू पर्सन, मीटिंग ऑफ अ पर्सन, collaborating with someone new. It could also be in a business partnership that you and your person, a new person is coming inside this whole scenario. But आपको अपना past भूलना पड़ेगा. Past failures, past anything that's stopping your growth needs to be stopped, because वो हो चुका है and that has been done with. It has to be done and dusted. Then only you can move towards a positive new tomorrow. So June is definitely bringing too much harmony for you. Contentment is on the cards for you people, and your struggles are getting over. और हो सकता है फर्स्ट 7 to 10 days थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग लगेगा इन द बिगिनिंग ऑफ जून, बट उसके बाद यू विल स्टार्ट चेंजिंग दीज साइकिल्स, यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग थ्रू दीज ब्लॉकेजेस दैट आर देयर. प्लीज कम्युनिकेट, किसी से भी बात करिए. डू नॉट लेट दीज इमोशंस स्टॉप यू. यू नीड टू कम्युनिकेट विद समबडी एंड स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिलेशनशिप. शायद कोई ना कोई ऐसा पास्ट का इंसिडेंट हुआ है जिससे आप बहुत कन्फ्यूज हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आसपास के लोगों को, तो वो करने की कोशिश करिए. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही. पीपल हु चोज पाइल नंबर 2, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आई विल बी कमिंग बैक विद मोर सच रीडिंग्स फॉर यू. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर टुडेज सेटअप. ये बहुत मेकशिफ्ट है बिकॉज आई एम नॉट इन माई प्रेजेंट स्टूडियो, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप मेकिंग वीडियोज. सो आई विल सी यू सून. आइए देखते हैं पाइल नंबर 3, एमिक लैपिस लजुली जिन लोगों ने चूज किया है द आर्ट ऑफ टैरो डेक. देखते हैं जून 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. Miracles are on the cards for people who've chosen pile number 3. एंड ऑल्सो एक बात बताना चाहूँगी, आपको सोशली काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट एंड रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है. आपके एफर्ट्स जून में फाइनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. देयर इज सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स. ऑल्सो हो सकता है अभी आपकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, कोई स्ट्रेसफुल फेज से आप गुजर रहे हैं, बट नेवरदलेस सेलिब्रेशन इज हैपनिंग एंड दिस बैड फेज इज फाइनली गेटिंग ओवर. आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो वेट फाइनली ओवर हो रही है. इट कुड बी सम काइंड ऑफ अ मॉनेटरी गेन, रिलेशनशिप रियूनियन, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी सम काइंड ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी है पूरी तरह से. तो रिलेशनशिप्स तो डेफिनेटली are on the cards for you and things are getting better between you and your person. A new person might be entering, but साथ ही में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो आप पास्ट में नहीं ले पा रहे थे, अब आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. काम में हो सकता है सडनली 2 इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाए, 2 जगह से आपको ऑफर आ जाए, कोई ऐसा रिश्ता आ जाए 2 लोगों का जिनमें से आपको चूज़ करना पड़े. तो एक चॉइस तो आपको बनानी पड़ेगी, बट दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स. फाइनेंशियल स्टैग्नेंसी जो शायद आप फेस कर रहे थे इन द पास्ट, दैट इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड. एंड साथ ही येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद फाइनेंशियल स्टैग्नेंसी और शायद कोई ना कोई कमी थी
फाइनेंसेस को लेकर के कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ अटक रहा था, वो चीज़ आपके लिए फाइनली चेंज हो रही है इन द मंथ ऑफ जून 2023। एंड वर्क फ्रंट पे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं, मैरिज है कार्ड्स पे, ट्रैवल है, वर्क के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है आपके लिए, और एक न्यू एनर्जी की ज़ील है जिससे यूनिवर्स आपको अब लेकर के जा रहा है। So definitely I can say that the world is finally at your feet when it comes to June 2023, because यहाँ पर बहुत positive 360 degree changes हैं which were finally एक आपको एक release मिला है आपके past blockages से. So you need to just let this new month come inside and experience these new changes that the universe has in store for you, और इनको embrace करने के लिए आपको पूरी तरह से with open arms अपने past को छोड़ना पड़ेगा. Decisions लेने के लिए please listen to your inner voice. That's the best for you at this point in time. New partnerships, new relationships are on the cards for you. So again यहाँ पर शादी हो सकती है, रिश्ते बन सकते हैं, कोई नया पर्सन आ सकता है, जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो सकती हैं. एंड जो ये सिचुएशन है, जो ये स्ट्रेस आप ले रहे हैं अभी प्रेजेंटली, इसको अब हटा दीजिए. कंपैरिजन से निकलिए, पर कंपैरिजन हटाइए, अपने पास्ट को भूलिए, और जो ये वाला फेज़ है जिससे आप अभी गुजर रहे हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेस, इसको भूल जाइए, बिकॉज इससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा. जस्ट फॉलो द गाइडेंस एंड कीप गोइंग विद द फ्लो. थिंग्स विल चेंज फॉर यू ऑटोमेटिकली. द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, और उसके साथ, उस ट्रस्ट के साथ आपको बस एक फ्लो में चलना है. हो सकता है चीज़ें मिडिल ऑफ जून में हो सकता है चीज़ें अराउंड द 28th ऑफ जून हो, बट होंगी ज़रूर, आपके हिसाब से होंगी. आपके सामने यूनिवर्स पूरा प्लान रखेगा, रिसोर्सेज देगा आपको, एंड यू विल बी टेकिंग एक्शन. एरीज के लिए काफ़ी लकी पाइल रहेगी, पाइल नंबर 3, एंड ऑल्सो फॉर टॉरस आप लोगों के लिए ये वाला मंथ काफ़ी लकी रहेगा. इवन दो दिस इज नॉट अ स्टार सन साइन रीडिंग, बट क्योंकि कार्ड्स में निकला है, आई वुड लाइक टू से एरीज एज वेल एज वर्गोज एज वेल एज टॉरियंस आपके लिए काफ़ी अच्छा एक मंथ रहेगा. रिसोर्सेज, मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इन द मंथ ऑफ जून 2023. और साथ ही आपको बताऊंगी फॉर अ लॉट ऑफ यू जो घर बनाने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, कोई घर का काम शुरू करना था, दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम. जून में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इट्स टाइम फॉर यू टू राइज एंड शाइन एंड टेक अथॉरिटी इन द सिचुएशन. जो अभी तक शायद आप मिस कर रहे थे, आपको शायद नहीं मिल रही थी. कम्युनिकेट करिए. और यस, अगेन आपको बोलूँगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने का एनर्जी है. तो जिन लोगों के मन में था टू प्लान अ हाउस, टू प्लान अ होम, कुछ आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कराना था, एक नया घर बनाने की सोच रहे थे, फंड्स नहीं थे, कुछ ऐसा था, दैट इज़ ऑल्सो सडनली आपके सामने रिसोर्सेज आ रहे हैं. मटीरियलिस्टिक गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, लग्जरी गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. दैट कुड बी अ प्रमोशन, दैट कुड बी लॉट ऑफ ट्रैवल, सो काफ़ी ज़्यादा वेकेशन में ट्रैवल, lot of shopping, these kind of materialistic luxury gains are there in the month of June for people who've chosen pile number 3. So definitely a very positive month coming your way. और ये जो अभी 3 party scenario चल रहा है, अभी जो negativities चल रही हैं, maybe lot of you are facing negativities in relationships also, बिल्कुल मत घबराइए. Everything is working out in your favor. Just be determined and success is on the cards for you. तो हर तरह से, चाहे मंथ के स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे टुवर्ड्स द एंड हो, बट होना आपके ही फेवर में है सब कुछ. सो जस्ट डटे रहिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली इसमें चैनलाइज करिए, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ मदद करता है. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एज वेल एज द चेंज ऑफ सेटअप, बिकॉज आई एम नॉट इन माई ओरिजिनल प्लेस राइट नाउ. आई वॉज ट्रैवलिंग बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप मीटिंग यू ऑल. ये तो बहुत लंबा गैप हो जाता है आप सबसे मिले हुए. सो डू स्टे ट्यून फॉर मोर रीडिंग्स. And just keep commenting, just keep sending me your feedback. Thanks a lot once again. आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे अभी भी रीडिंग्स करने पे मजबूर कर रहा है. प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट यू टू डू सो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.